शहर की एक पुरानी टूटी फूटी कॉलोनी में, जहां संकरी गलियां और जर्जर घर रात के अंधेरे में और भी डरावने दिखाई देते थे, अक्सर लोगों ने आधी रात के आसपास सड़क पर लाल साड़ी पहने एक औरत को चलते देखा था, जो कुछ ही दूरी पर अचानक गायब हो जाती थी। और गांव के बुजुर्ग और स्थानीय लोग कहते थे कि वह उस नवविवाहिता की आत्मा है, जिसकी हत्या उसी सड़क पर कई साल पहले हुई थी, और अब उसकी आत्मा बार बार वहीं घूमती रहती है। कई लोगों ने उसकी झलक देखी थी, कुछ ने तो उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत की थी, लेकिन हर कोई रहस्यमय तरीके से डर कर पीछे हट गया, क्योंकि हर बार उसकी उपस्थिति के साथ अजीब अजीब आवाजें और ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, और दीवारों पर लटकते पुराने झूमर और खिड़कियों के शीशे अचानक टकराकर बिखर जाते थे। एक बार देर रात काम से लौटते समय अनिल नाम का युवक, जो उस कॉलोनी के पास ही रहता था, अचानक उसी सड़क से गुजरने लगा, और तभी उसने लाल साड़ी पहने उस औरत को देखा, जो धीमे कदमों से चलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो जैसे खुश दिखती हो, पर भीतर किसी अनजान डर को छुपा रही हो। अनिल ने सोचा कि शायद यह कोई साधारण इंसान होगी, शायद कोई अजनबी महिला। लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसके पैरों की जगह लंबी नुकीली लोहे की कीलें जमीन में ढंसी हुई थीं, और उसकी चाल असामान्य और डरावनी लग रही थी। और उसका चेहरा धीरे धीरे मोम की तरह पिघलने लगा, आंखें खाली और घावदार, और जैसे उसकी त्वचा कहीं से भी टपक रही हो। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से आती उस औरत की चीख ने उसकी रूह तक जमा दी। एक ऐसा कर्कश और भयानक स्वर कि उसकी हड्डियां सिहर उठीं, और हवा इतनी ठंडी और भारी महसूस हुई कि अनिल की सांसें रुक सी गईं। गलियां खाली और अंधेरी लग रही थीं, चारों तरफ कुछ छाया जैसी चीजें घूम रही थीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, और वह गिरते पड़ते सड़क पर दौड़ता रहा, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और वह मुड़कर देखता तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी भयानक हो गई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जैसे वे जीवित हों, और उसकी छोटी की नुकीली सुई जैसी आकृति जमीन से निकलकर अनिल के चारों ओर घूम रही थी। और जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता, उसकी हाथ की उंगलियां धातु में बदलती और उसके शरीर